नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में। समझ सकता हूं, शनि का नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि शनि मतलब तबाही, विस्फोट, बुरा समय। पर सच तो यह है कि शनि न्यायप्रिय ग्रह है, जस्टिस पसंद करने वाला है, न्याय करता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है और वहीं पे बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। अच्छे कर्म करोगे तो लाभ पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो दंड पाओगे। पर क्या सिर्फ कर्म ही निश्चित करते हैं भाग्य को, भविष्य को? तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि किस्मत चमक जाएगी? किस्मत का जिक्र ही क्यों होता है? सोचने की बात है। कर्म और भाग्य दोनों जरूरी होते हैं और इन्हीं पे हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती है। आज आपको लोहे के छल्ले के बारे में बताने जा रहा हूं। अक्सर लोगों के हाथों में आपने ये देखा होगा, या तो फिर लोहे का छल्ला पहनते हैं, लोहे का कड़ा पहनते हैं, लोहे का बड़ा सा यहाँ पे जंजीर जैसा पहनते हैं, और गांवों में अगर आप देखेंगे तो पैरों के अंदर जो कड़ा होता है वो पहनते। ज़्यादातर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो देखा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। यहाँ पे जो लोग हैं वो इसे अक्सर पहनते हैं। बड़े से बड़े आदमी को पहनते हुए देखा है, पांचों की पांचों अंगुलियों में सोने की अंगूठियां और बीच में दबी हुई लोहे का छल्ला। शनि के लिए अक्सर कहा गया है कि छल्ला पहनना अच्छा होता है। अब जो ज्योतिष के जानकार नहीं है वो भी यहाँ पे जरूर जानते हैं कि नीलम रत्न कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा पावरफुल है। जहां सही से पहना जाए उसकी किस्मत बदल सकता है। सक्सेस के बाद में सक्सेस मिलती जाती है, तो जिसे सूट नहीं करता उसे ऐसे समय के दृश्य दिखा देता है जहां से उसका वापस उभर पाना नामुमकिन है। तो आज यही जानकारी लेके आपके बीच आया हूं कि छल्ला जो है वो बहुत सोच समझ करके पहनना चाहिए, बहुत सोच समझ करके पहनने की चीज है। ये कब पहने, कहां पहने और कौन पहने, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। व्यक्ति को जीवन में कुछ गलत कामों के परिणाम स्वरूप पीड़ा झेलनी पड़ती है। जिस तरीके से जीवन में अच्छे या बुरे काम करते हैं, उसी प्रकार से उसके जीवन में अच्छा समय अच्छे परिणाम लेकर आता है और बुरा समय नुकसान लेकर के आता है। जीवन में मुसीबत को कम करने और उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हाथ की उंगलियों में लोहे का छल्ला पहना जाता है। जीवन की कई समस्याएं जो है ये दूर कर सकता है। कई बार आपके ऊपर कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप आपको पीड़ा झेलनी पड़ती है। कई ज्योतिषी आपको आपकी कुंडली देखकर के ये योग बता सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव है, क्या आपको नुकसान देखना पड़ सकता है, वो आपको बता पाते हैं। आपके घर में कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। ये बीमारी शरीर के लिए पीड़ादायक रहती है। हर छोटे से छोटे काम में आपको रुकावटें देखने को मिलती है, देरी देखने को मिलती है। जीवन में अकेलापन रहता है और रोजगार की तरफ से मन में चिंता रहती है। अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे लोगों को शनिवार के दिन एक कारगर उपाय करना चाहिए, जिसके बाद आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको कोई चमत्कार नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ कि अगले ही दिन चुटकी बजा करके हर चीज अच्छी हो जाएगी। मेहनत आपको पूरी करनी होगी। रास्ते में जो कांटे हैं ये उसको हटा सकता है। शनिवार के दिन पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, समस्याओं का अंत करने के लिए लोहे का छल्ला जो होता है वो पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लोहे का छल्ला हाथ में पहनने से परेशानियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शनि के जो दोष हैं, दुष्प्रभाव जो हैं, उससे आप बच सकते हैं। लोहे का छल्ला धारण करने से धन, संपत्ति, नौकरी संबंधी लाभ आपको मिल सकते हैं। जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। शनि की कृपा पाने के लिए लोहे का छल्ला जो है वो शनिवार को छोड़ करके किसी भी दूसरे दिन आप खरीद लीजिए, पर इसको पहनना जो है वो सिर्फ शनिवार के दिन ही है, तभी आपके लिए शुभ होगा। इसे पहनने से पहले साफ जल से, साफ पानी से इसे धो लीजिए। उसके बाद में घी से और शक्कर से और दही मिला करके इसको एक बार शुद्ध कर लीजिए। ये करने के बाद, शुद्ध करने के बाद आप शनिदेव के सामने संकल्प लेकर उनसे क्षमा याचना करें और उसके बाद में सीधे हाथ की दूसरी उंगली में, यानी कि ये सीधा हाथ हुआ, ये आपका अंगूठा हुआ, फर्स्ट उंगली हुई, ये सेकेंड उंगली, इस उंगली के अंदर आपको पहनना है। इसके शुभ परिणाम आपको बहुत ही जल्द मिल सकते हैं और धीरे धीरे जो जीवन में समस्याएं थी वो आपकी एक के बाद में एक निकलती चली जा सकती है। शनि का प्रकोप जो है अनिष्टकारी होता है, तो घोड़े की नाल जो होती है या तो फिर नाव की जो घिसी हुई कील होती है उसकी अंगूठी बनाई जाती है, उससे पहना जाता है। लेकिन आपको पता है
कि सभी के लिए ये लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकती। कई बार आपको अच्छे की जगह बुरे प्रभाव मिल सकते हैं। लोहे की अंगूठी जो होती है हर किसी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। इसे पहनने से आपको बचना चाहिए। खास करके किन को बचना चाहिए है वो आपको बताता हूँ। ज्योतिष में माना गया है कि शनि का प्रिय लोहा है, और जब किसी की कुंडली में शनि का ढैया हो, साढ़े साती हो, शनि की दशा है, महादशा है या अंतरदशा है, तो उन्हें लोहे की अंगूठी जो है वो पहननी चाहिए। ये तमाम दिक्कतें जो होती है उनसे आपको मुक्ति दिलाता है। शनि के बुरे प्रकोप से आपको बचाता है। शनि के बुरे प्रभाव का असर इंसान के जीवन को बुरी तरह से तबाह कर सकता है, उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। यहीं पे इसे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दिक्कत जो है वो भी सारी की सारी कम हो जाती है। इंसान का मन अंदर से वापस प्रफुल्लित हो जाता है, वापस खुश हो जाता है। लेकिन लोहे की अंगूठी जो परेशानियां हैं उसका इलाज लेकर के आती। यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं पर परिणाम कुछ नहीं पाते, तो उनके लिए ये जो सॉल्यूशन है ये एक लाइफलाइन सिद्ध हो सकता है। अब किन लोगों को ये पहनने से नुकसान होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। सूर्य, शुक्र और बुध की युति जिनकी कुंडली में हो तो वो लोहे की अंगूठी बिल्कुल भी नहीं पहने। वहीं पे जिस कुंडली में शनि ग्रह बहुत ही अच्छे फल देते हो उस कुंडली में भी ये आपको उपाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि लोहे का छल्ला जो है वो नहीं पहनना चाहिए। वहीं पे किनको पहनना चाहिए? शनि, राहु और केतु के बुरे प्रकोप और दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको लोहे का छल्ला पहनना है। अगर आप बुरी आत्माओं से परेशान हैं या ऊपरी बाधा से अगर आप परेशान हैं, आपको हमेशा लगता है किसी ने आप पर कुछ कर दिया है, तो उन लोगों को लोहे का छल्ला पहनना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि बुरे सपने जिनको आते थे वो अपने गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे लोहे का खंजर रखते थे। उसी तरीके से अब आप लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं। जहाँ पे भी आप चल रहे हैं वहाँ पे लोहे की अंगूठी हमेशा आपके साथ में रहेगी। इससे हर जगह आपको बुरे प्रकोप से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल पाएगी। अब किस अंगुली में पहननी चाहिए? लोहे की अंगूठी दाहिने हाथ की मध्यम उंगली यानी कि मिडिल फिंगर में आपको पहनना है, क्योंकि इस उंगली के नीचे शनि पर्वत होता है। अंगूठी धारण करने का तरीका जो है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र है, ये जिस भी दिन पे पड़े उस दिन अंगूठी पहनना बहुत ही ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। याद रखें कि लोहे की अंगूठी चमकती रहनी चाहिए, ये काली नहीं पड़नी चाहिए। तो इसे आप लगातार रेत से हुआ घिस सकते हैं या तो फिर पॉलिश करवा सकते हैं, फिर वापस पहन सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी। शनि के कुप्रभाव जो हैं उनसे बचने के लिए अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। ज्योतिष सलाह के अगर आप देखेंगे, सलाहकार होने के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है, अच्छी सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे आपको ये भी बात बता कि अक्सर लोग बिना किसी बात के सिर्फ स्टाइल के लिए भी ये पहन लेते हैं, तो ऐसा करने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। स्टाइल के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियां अगर आपको झेलनी है तो बात अलग है, पर अगर आप सही सलाह लेते हैं, ज्योतिषीय सलाह लेने के बाद में फिर आप इसे पहनते हैं, तो आपके लिए ज़रूर अच्छा और लकी साबित हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये बात पसंद आई होगी, और अगर आप लोहे का छल्ला पहनना चाहते हैं तो एक बार ये सारी बातों पे गौर करेंगे, उसके बाद में आप पहनने की कोशिश करें। अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है या शनि के प्रकोप से परेशान है, तो उन्हें आप ये एपिसोड भेज सकते हैं ताकि वो भी जान सकें कि उनके लिए शनि का ये छल्ला जो है, लोहे का छल्ला जो है, पहनना सही होगा या नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, बिना मेहनत फल नहीं मिलता। ये जरिया है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे जो रुकावट है वो हट सकती है। किसी जादू का आश्वासन देकर आपको बहका नहीं रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसके साथ आप सब जो मुझे और इस चैनल को इतना प्यार देते हैं, बस ऐसे ही ये प्यार आप बनाए रखें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द आपके सामने और जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, खुश रहे और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करता रहे, और यहीं पे इस महामारी के समय में आप सब सुरक्षित रहें। जय श्री राम एवं जय हिंद।